तो स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे अपने इस लेक्चर्स में जो कि लेक्चर सीरीज है फ्रॉम योर चैप्टर ऑफ 12th फ्रॉम द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इस लेक्चर में आज आप स्टडी करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें हम देखेंगे कि जब एक कंडक्टर जिसमें आपके पास करंट मूव कर रही है और हमने उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, जैसे आप देख सकते हैं कि आपके पास यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के बीच में एक कंडक्टर ए बी रखा गया है, तो तब ये ए बी कंडक्टर जो है तब ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है या नहीं। किन केसेस में वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है और उसकी डायरेक्शन क्या है। यहां पे जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज करेंगे फ्लामिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्या यूज करेंगे? फ्लामिंग का लेफ्ट हैंड रूल। पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया कि फ्लामिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। तो फ्लामिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ने के लिए सिंपल तरीका, आपने अपने लेफ्ट हैंड रूल को इस तरह से स्ट्रेच करना है ताकि आपकी फर्स्ट थ्री फिंगर्स इंक्लूडिंग द थंब स्ट्रेच हो जाएं और वो विजुलाइज हो किस तरह से कि आपके पास वो बन जाए म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तब क्या रूल है कि जो फोर फिंगर है, जो आपकी फोर फिंगर है, आपकी पॉइंट करेगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्या करेगी? फोर फिंगर जो है, ये वाली फिंगर, ये डायरेक्शन करेगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। सेंट्रल फिंगर देगी डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन दिस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बात समझ आ गई? तो फ्लामिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी करंट, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा आपका ये कंडक्टर ए बी, उसकी क्या वैल्यू होगी, उसकी डायरेक्शन होगी ये। तो मींस आपका करंट, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और आपकी फोर्स तीनों होंगी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये डिस्कस करते हैं, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखते हैं किस तरह ये डिपेंडेंट होगा। चलिए मैथमेटिकल फॉर्मेशन की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आज का एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स on a current carrying conductor placed in a magnetic field। आपको एक्सप्रेशन निकालनी है फोर्स की, जो फोर्स लगेगी जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा एक कंडक्टर। तो चलिए कंसीडर करते हैं, एक कंडक्टर है आपके पास, ये कंडक्टर है आपके पास, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में रखा गया है आपके पास, कंडक्टर है पी क्यू। इस कंडक्टर पी क्यू जिसकी लेंथ, इस कंडक्टर की लेंथ है भाई एल, इसे रखा गया है एक मैग्नेटिक फील्ड में। किसमें रखा गया है? एक मैग्नेटिक फील्ड में। इसका लेंथ एल है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल इज द लेंथ, और इस कंडक्टर में करंट मूव कर रही है आई। तो करंट मूव कर रही है आई along पॉजिटिव y डायरेक्शन। तो चलिए देखते हैं, इसमें मैंने ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन जो मैंने लिया हुआ है, दिस वन इज द z डायरेक्शन। ध्यान से देखिएगा, दिस डायरेक्शन इज योर y डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव y,
and this direction is x direction. This is positive y. तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए वो नेगेटिव चार्ज जो है दैट इज प्लेस्ड एट दिस टाइम ऑन द ओरिजिन. कहां पे रखा गया है? ओरिजिन पे रखा हुआ है. और ये चार्ज पार्टिकल जो है ये मूव कर रहा है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस. मींस नेगेटिव वाई एक्सिस किसकी वेलोसिटी दे रहा है? डायरेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन दे रहा है. तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है आपका इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रही है आपकी करंट. तो करंट की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव वाई एक्सिस. ये बात समझ आ गई? क्योंकि जो आपकी कन्वेंशनल करंट होती है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है. चलिए ये बात समझ आ गई आपको. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्ट कर रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ. ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट पता लग गई, मैग्नेटिक फील्ड पता लग गया, करंट की डायरेक्शन पता लग गई. तो फोर्स जो होगी, द मैग्नेटिक फोर्स एफ, दैट वुड बी इक्वल टू क्यू इनटू वी वेक्टर क्रॉस बी. ये होना चाहिए. तो Q यहां पे चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो माइनस ही हो गया. V यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, तो इट इज VD क्रॉस B वेक्टर. तो ये आपका बन गया फोर्स. जो फोर्स लग रही है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर. किसके ऊपर लग रही है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मूव कर रहा है इस कंडक्टर में. डन. चलिए एक तो ये चीज आ गई. अब हम मान के चलते हैं कि स्मॉल n जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम है ये. तो चलिए देखते हैं वॉल्यूम कितनी है. तो वॉल्यूम कितनी है इसकी कंडक्टर की? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ. एल आ गया. तो टोटल नंबर जो है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर हो गए? हो गए भाई n इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम हो गई AL. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने आ गए आपके पास. तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो फोर्स थी वो ये थी. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे पता लग गए, तो फोर्स जो होगी that will be equal to NaL time इतने इलेक्ट्रॉन्स into the force due to single electron. तो NaL into the force due to single electron. अब फोर्स ड्यू टू सिंगल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल दीजिए उसमें. वो कितनी है? माइनस ई इंटू वी डी वैक्टर. व्हाट इज वी डी वैक्टर? दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस बी वैक्टर. ये बन गई आपकी NaL. डन. अब इसे आप बाहर ले आइए. E बाहर आ गया. L को ले जाइए अंदर. माइनस L अंदर आ गया. VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. ये आपके पास आ गया अंदर. डन है भाई. अब आपको पता है IL, अगर आपके पास IL वेक्टर जो है वो अगर रिप्रेजेंट करे, किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट एलिमेंट को. किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट एलिमेंट को. तो यहां पे जो आपके पास वैल्यू है माइनस LVD, क्या है? LVD जो वेक्टर है, यहां पे हम VD वेक्टर L को यहां पे इसको हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हैं. तो हमारे पास F वेक्टर क्या बन गया? मेरे पास ENA. VD को मैं बाहर ले आता हूं. VD बाहर आ गया. अंदर बच गया L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. ये कहां से आया भाई? ये आया कुछ इस ऑपरेशन से कि माइनस LVD वेक्टर जो है ये किसके बराबर होता है? VD इंटू L वेक्टर. ये इस ऑपरेशन को हमने यूज किया यहां पे, तो मुझे ये इस तरह की वैल्यू मिल गई F की. अब ध्यान से देखो, F इज इक्वल टू ENAVD. ये क्या है भाई? ये हमने पढ़ा है कि ये होता है करंट की वैल्यू. ये किसकी वैल्यू होती है?
करंट की वैल्यू होती है। तो भाई ये बन गया I इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा। तो एफ वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया और इसका वेक्टर फॉर्म ये हो गया। समझ आ गई बात। तो अब एफ वेक्टर जो है उसकी डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी मिल गई और वेक्टर फॉर्म भी मिल गई। अब देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस जब आपको कुछ वैल्यूज दी जाएंगी किसकी, थीटा की। स्पेशल केसेस आपके पास आ गए। पहला केस ले लेते हैं जब थीटा होगा 0 डिग्री। भाई ये वैल्यू है, थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एफ किसके बराबर हो गया, साइन 0, तो ये एक टर्म 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 वुड बी 0। तो जब आपके पास एल और बी दोनों पैरेलल होंगे तो कोई भी फोर्स जो है वो एक्सर्ट नहीं करेगी। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल रख दिया जाए तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगती। दूसरा, अगर आपको परपेंडिकुलर रख दिया जाए तो साइन आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन की वैल्यू हो जाएगी 1। साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है, साइन 91 हो गया। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 हो गया 1, तो दिस इज इक्वल टू F इज इक्वल टू आई एल बी। तो F की ये क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब आपने मैग्नीट्यूड को कहां रख दिया, आपने उस कंडक्टर को कहां रख दिया, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं, मैग्नीट्यूड मिल गया, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन किसकी भाई, फोर्स की डायरेक्शन। तो कौन देगा फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन देगा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। स्ट्रेच द थंब and the first two fingers of the left hand in mutually perpendicular direction if the forefinger points in the direction of the magnetic field। फोर फिंगर जो है वो किसकी डायरेक्शन देती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। सेंटर फिंगर डायरेक्शन देती है करंट की, तो थंब किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो इस तरह से ये आपके पास ये तीन आ गए। ये फोर फिंगर अगर आपको डायरेक्शन दे रही है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, फर्स्ट फिंगर आपकी डायरेक्शन दे रही है करंट की, तो आपके पास डायरेक्शन बन गई, तीनों डायरेक्शंस बन गई एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। किसी भी तरह से आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए, मैं ये बात समझ आ गई आपको, इस तरह से आपकी वैल्यू निकालनी आपको आ जाएगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहां सामने आपके पास पड़ा हो, आपके सामने है मेरी ईमेल आईडी, आपके सामने फ्लोट कर रही है। तो कोई भी क्वेश्चन है, लेट मी नो अबाउट दैट। नेक्स्ट लेक्चर्स जो है वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से लिए जाएंगे। यहाँ पे हम फोर्सेस निकालेंगे टू पैरेलल कंडक्टर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में पढ़ेंगे हमारी टॉर्क, साथ में क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि टॉर्क की वैल्यू क्या होती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर सेशन, गुड बाय, थैंक यू।